चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। फाइंड द नंबर्स हुज सम इज़ 27। ऐसे नंबर निकालिए जिनका सम 27 आ रहा हो। देखो, सम 27 आ रहा हो और जो प्रोडक्ट है उन नंबर का क्या आना चाहिए, 182। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, नंबर मान लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, वो नंबर मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मैंने नंबर मान लिया कि वो नंबर कौन से हैं, एक्स और वाई हैं। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि उनका जो सम है नंबर का वो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। सम कितना आना चाहिए, 27। नंबर कौन कौन से हैं, एक एक्स है और एक ये वाई है। तो अगर मेरे से कोई सम बोलेगा तो मैं सम मतलब ऐड होता है, यानी कि नंबर दोनों ऐड हो रहे हैं, तो मैं लिखूंगा ना एक्स प्लस वाई, है ना। और दोनों का सम कितना बोल रहा है, 27 बोल रहा है। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 27। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी आपकी, फर्स्ट। ठीक है, सेकंड केस में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड केस में कह रहा है प्रोडक्ट। सेकंड केस में कह रहा है प्रोडक्ट, है ना। प्रोडक्ट कितना कह रहा है, 182। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट का मतलब। ठीक है, तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, आइए करते हैं। देखो सुनो, मेरी बात ध्यान सुनना। देखो मल्टीप्लाई क्या है, नंबर क्या है, एक्स और वाई। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स और वाई तो लिखोगे, और इनका प्रोडक्ट कितना है भैया, इनका प्रोडक्ट है 182। तो सेकंड इक्वेशन बन गई एक्स वाई इक्वल टू 182। अब ये दो इक्वेशन बन गई, है ना। इन दो इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके हम लोगों को एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं। हम क्या करेंगे, हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट उठाएंगे। हम इक्वेशन को उठाते हैं, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। आपने चैप्टर नंबर 3 देखा होगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको सिखाया था, वहाँ पे आप सीख लेना उसको। यहाँ पे मैं यहाँ पे भी सिखा देता हूँ, वहाँ पे भी सिखाया था। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, पहली इक्वेशन को मैंने उठाया। पहली इक्वेशन क्या थी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 27। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू बना लेंगे। जैसे प्लस वाई को वहाँ भेज दिया मैंने, तो क्या हो गया, एक्स इक्वल टू 27 माइनस का वाई। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। इसको हम लोग जहाँ कौन सी इक्वेशन उठाई थी, हमने फर्स्ट उठाई थी ना, फर्स्ट में नहीं डालेंगे, किस में डाल देंगे इसको बच्चों, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड में डाल दो एक्स की वैल्यू को। ठीक है, चलो डाल दो। तो एक्स की वैल्यू थी क्या, पहले एक्स की वैल्यू क्या थी, 27 माइनस वाई। और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, सॉरी सेकंड इक्वेशन क्या थी, एक्स वाई, है ना। तो कितना आ जाएगा, 27 माइनस वाई इंटू कितना आ जाएगा आपका प्यारे बच्चों, वाई, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 182। अंदर अंदर इंटू कर दो तो कितना आ गया, 27 वाई माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 182, है ना। ये माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 27 वाई माइनस का 182 इक्वल टू 0, इसको इधर ले गए। ठीक है, ठीक है, माइनस हटा दो आगे से, तो आगे के सारे साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का 27 वाई प्लस का 182 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका फैक्टर करेंगे। देखो इसका फैक्टर करेंगे, 182 के फैक्टर करो यहाँ पे, 291, है ना, 317, सॉरी 13 7 जा, एक मिनट रुको, 7 13 जा और 13 1 जा। देखो प्लस माइनस करने पे 27 लाना था मुझे, तो 7 2 जा 14 और 13, है ना। अगर मैं 14 में 13 ऐड करूँगा, अगर मैं 14 में 13 ऐड करूँगा तो मेरी बात बन जाएगी दोस्तों, है ना। तो 14 में 13 ऐड करूँगा तो 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस का 14 वाई माइनस का 13 वाई प्लस का 182 इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लो, वाई माइनस का 14 माइनस 13 कॉमन ले लो, वाई माइनस का 14 इक्वल टू 0, है ना। वाई माइनस का 14 और वाई माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वाई माइनस 14 इक्वल टू 0, है ना, इधर करके वाई इक्वल टू कितना आ गया, 14। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे आप वाई माइनस 13 इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया, 13 आ गया। ठीक है, तो वाई की दो वैल्यू आ गई दोस्तों, है ना, वाई की दो वैल्यू आ गई ना आपके पास। अब आप क्या करेंगे, देखो इफ़ अगर हम लोग वाई इक्वल टू कितना लेते हैं, वाई इक्वल टू अगर हम 14 लेते हैं और इसको पुट कर देते हैं, है ना, और पुट किस में करते हैं,
इन इक्वेशन थर्ड में कर देते हैं ना। x इक्वल टू वहाँ कितना था 27 माइनस वाई थी, तो x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, देखो करो माइनस करो कितना आ जाएगा 13 है ना। अगर हम लोग y 14 लेते हैं तो x 13 निकलता है कि नहीं निकलता है, हाँ निकलता है। ऐसे ही अगर हम लोग क्या करते हैं y को 13 लेते हैं, अगर हम लोग y को 13 लेते हैं तो x कितना निकलेगा, सेम निकलेगा 27 माइनस वाई करो तो 27 माइनस 13 तो कितना आ जाएगा आपका 14, तो ये 14 आ जाएगा है ना। तो देयरफॉर जो नंबर्स होंगे हमारे पास, नंबर्स आर क्या हो जाएंगे 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबाएं, और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मुझसे पूछिए, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि बताने की। थैंक यू।